बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान नेवी में वैकेंसीज़ के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन 2024 बैच बी की वैकेंसीज़ का ऐलान हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका वेबसाइट के ऊपर जाकर बताएंगे कि आपने वेबसाइट के ऊपर ख़ुद को रजिस्टर कैसे करना है और आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है कि आप किस पोस्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए मौजूद हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसीज आपके सामने हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन 2024 बैच बी फॉर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इन फॉलोइंग। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन वैकेंसीज़ के लिए पाकिस्तान सिटीज़न मेल एंड फीमेल बोथ के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो मेल और फीमेल दोनों जो है इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया जो गिवन है उसको मीट कर रहे हों। तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ब्रांचेस की डिटेल है। जिस तरह ऑपरेशंस ब्रांच में मैरीन, एसएसजी, एविएशन, ये सब मेल कैटेगरी के लिए हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सरफेस एविएशन, सबमरीन, ये मेल सिटीजन्स के लिए है। सप्लाई है, वेपन इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, नेवल लॉ है, स्पेशल आईटी। फिर नेक्स्ट पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डिनेंस, मेडिकल, इसमें मेल फीमेल दोनों की जो वैकेंसीज़ हैं। तो ये कैटेगरीज़ आपको मैं जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाके चेक करना है कि आपने अपना क्राइटेरिया कैसे चेक करना है और उसके बाद आपने ख़ुद को रजिस्टर कैसे करना है। तो ये आपने वैकेंसीज़ की कैटेगरीज देख ली। फिर उसके बाद ये नोट लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसएससी ऑफिसर फॉर नेवल एविएशन ऑपरेशंस क्वालिफाइंग फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट एफएटी विल बी मैंडेटरी। तो जो ये सिर्फ जो फ्लाइंग जो ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये एफएटी टेस्ट जो है ये मैंडेटरी होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिलीज फ्रॉम सर्विस इफ़ दे आर अनेबल टू क्वालिफाई बेसिक कन्वर्जन ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान अगर आप बेसिक कन्वर्जन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आपको डिसमिस किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 26 मई से 9 जून है। तो आपने रजिस्टर खुद को करना है इस वेबसाइट पे www.joinpaknavy.gov.pk। तो अभी हम इस वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे जाने के लिए आप ये URL नोट कर लें। आपने अपने वेब ब्राउज़र में www.joinpaknavy.gov.pk/रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना है। उसके बाद आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो लेट्स सी, वेब ब्राउज़र में हमने लिखा है ये URL joinpaknavy.gov.pk रजिस्ट्रेशन। अब आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। आपके सामने पाकिस्तान नेवी का इंटरफेस, जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस पर से आप चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी गिवन एडवर्टाइज। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बैच 2024 ब्रावो। आपने इसके ऊपर जैसे ही सिलेक्ट किया, अब आपसे वो पूछेंगे कि आपने किस ब्रांच के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अभी हम चूँकि ये एक लर्निंग के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोई भी एक ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे एजुकेशन ब्रांच इंग्लिश, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप चेक कर सकते हैं कि एजुकेशन ब्रांच इंग्लिश में आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले एनी discrepancy in original CNIC number and CNIC number on a registration slip will not be corrected. Candidate with such discrepancy will not be allowed to take an entrance test at PNR and SCs.
तो आपने CNIC नंबर जो आपका है उसको बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है। अगर आपने खुद को रजिस्टर करते हुए CNIC नंबर वगैरह में मिस्टेक कर दी तो आपको पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स में टेस्ट के लिए इंटर नहीं होने दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इस पोस्ट का देखें जो आपके सामने एजुकेशन ब्रांच इंग्लिश है, तो इसमें आप देखें कि मेन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, एज इनकी 23 से 31 आनी चाहिए 1/1/2025 तक, और हाइट मिनिमम 5 फुट 4 इंच है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर या MPhil है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी 18 साल की आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए विद 2.5 GPA CGPA। तो आपके पास जो मिनिमम CGPA जो है वो आपकी 2.5 आनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीजन प्रेफरेबली हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। नंबर 3rd डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर, सही है, नो 3rd डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर। तो आपकी 3rd डिवीजन पूरे कैरियर में किसी भी, जैसे आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, MPhil किया, तो किसी भी डिग्री में आपकी 3rd डिवीजन जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो रैंक आपको जो है ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। ये इस पोस्ट की डिटेल थी। अब जैसे ही आपने अपनी ब्रांच या कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, आपने क्राइटेरिया चेक कर लिया, क्राइटेरिया में आपको किसी और ब्रांच का भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर किसी हमारे बंदे ने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है, तो आपने जैसे ही कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया तो आपके सामने एजुकेशन ब्रांच कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CNIC के बारे में उन्होंने दोबारा से आपको नोटिफाई किया हुआ है कि CNIC की जब आप एंट्री करें उसका नंबर लिखें तो फेयरफुली लिखना है। आपने अगर इनकरेक्ट CNIC नंबर लिख दिया है तो फिर आपको फर्दर जो है वो मज़ीद टेस्ट वगैरह में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंसेस के लिए जो आप चेक करें तो जेंडर मेन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज जो है 23 से 31 है, 1/1/2025 तक, हाइट आपकी मिनिमम 5 फुट 4 इंच है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपकी MS MPhil मिनिमम जो GPA है वो 2.5 है, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और आपकी कोई 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए, और रैंक आपको लेफ्टिनेंट का दिया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। अभी हम कोई और ब्रांच चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे मेडिकल कैटेगरी है, इसमें आप चेक करें। मेडिकल कैटेगरी में मेल एंड फीमेल दोनों जो है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 1/1/2025 तक 42 ईयर्स तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी है मेल के लिए, और 5 फुट मिनिमम जो है वो फीमेल की हाइट मांगी गई है। तो क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात करें तो MBBS है, फिर रिकॉग्नाइज्ड बाई PMNDC। यहाँ से आपका जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, तो वो PMNDC से सर्टिफाई हो। हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन FCPC पाक और इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई PMNDC इन रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी है, प्रेफरेबली विद 2 years एक्सपीरियंस इन कार्डियक एंथीजिया। ये आपका आना चाहिए। इसमें आपको जो रैंक दिया जाएगा वो सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट करेंगे, आपने अपनी ब्रांच ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान नेवी का सिलेक्शन सेंटर आपने चूज़ करना है। जैसे आप कराची बिलफर्स चूज़ करते हैं, सही है, तो आप टेस्ट डेट यहाँ से सिलेक्ट करें, किस डेट को जो है वो आप टेस्ट देना चाहेंगे। अपनी सहूलत के हिसाब से आपने टेस्ट डेट सेलेक्ट की, फिर आपका टेस्ट टाइम जो है वो सुबह 8 बजे आपने सेलेक्ट किया। ये सब चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं। फिर आपने कैंडिडेट टाइप लिखनी है। कैंडिडेट टाइप में कुछ बंदे कंफ्यूज होते हैं, तो जो ऑलरेडी ट्राई फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब कर रहा है तो उसने सर्विस पे क्लिक करना है। जो किसी भी मिलिट्री आर्म फोर्स, सिविल आर्म फोर्स में सर्विस नहीं कर रहा, अभी फारगल तालीम हुआ है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो फिर आपने सेलेक्ट करना है सिविलियन पे। ये सब आपने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया, अब आपने अपनी पिक्चर अपलोड करना। पिक्चर
अपलोड करते हुए कुछ हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमें फिर कमेंट्स में पूछते हैं कि जी पिक्चर अपलोड नहीं हो पा रही, एरर आ रहा है। तो आपने ये नोटिस जो इन्होंने लिखा हुआ है ये लाजमी पढ़ना है। टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज टू 20 KB यू मे यूज़ दिस लिंक। तो आप अपनी पिक्चर की जो पिक्सल्स हैं उसको 20 KB उसकी जो उस मैक्सिमम जो साइज़ है वो यहाँ पे अपलोड आपने करना है। तो इसको रीसाइज़ करने के लिए आप ये रीसाइज पिक्चर की लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे जाके आप पिक्चर को 20 KB तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आगे आप देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट ने नेम अपना लिखना है। नेम आपने वो वाला लिखना है जो आपके CNIC और आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, उससे मज़ीद आगे या पीछे कुछ ऐड नहीं करना है। इसी तरह आपने स्पेलिंग्स भी वही यूज़ करने हैं जो आपके ओरिजिनल CNIC पे और आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद है। फिर आपने यहाँ पे CNIC नंबर इंटर करना है और CNIC नंबर इंटर करते हुए आपने उसको 2 से 3 दफ़ा रीड भी करना है। CNIC नंबर में कोई भी मिस्टेक जो है वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे आपने जो है फादर का CNIC नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपने फादर का नेम लिखा है। फिर यहाँ पे आपने फादर का CNIC नंबर लिखना है केयरफुली। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप। यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। यहाँ पे आपने अपना जो रिलीजियन है वो सिलेक्ट करना है। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, सूबा आपने वो लिखना है जो आपकी NIC पे परमानेंट एड्रेस होगा। अगर आप किसी सिटी में जैसे कराची में रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस KPK का या पंजाब का है तो आपने फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस वाला जो प्रोविंस है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है, जैसे कराची या रावलपिंडी या इस्लामाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका आपने वो लिखना है। फिर आपका पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होगा कि ड्यूरिंग सिलेक्शन आपकी जितनी भी कोरस्पॉन्डेंस लेटर्स की होगी वो आपकी इस पोस्टल एड्रेस पे की जाएगी। तो पोस्टल एड्रेस आपने वो लिखना है जो अलाइव हो और जिस पे आप अपनी लेटर्स लिख सकते हो। फिर आपने परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है जो आपके CNIC नंबर पे गिवन हो। कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर लिखेगा। ये मोबाइल नंबर भी आपने वो लिखना है जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, क्योंकि आपको अक्सर टेस्ट की या फर्दर जो आपका आने वाला स्टेज होगा उसके बारे में आपको जो नोटिफाई करेंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट के थ्रू या कॉल के थ्रू करेंगे। तो आपने एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर आपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपकी एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आपने यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है जो आपने डिग्री की हुई है। मिसाल के तौर पे आपने MBBS किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, जो भी आपकी डिग्री है आपने लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे GPA लिखनी है। GPA आपने कितनी ली है। आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप परसेंटेज में मार्क्स लिखेंगे या GPA। आपने यहाँ से GPA सेलेक्ट किया है। फिर आपने बोर्ड लिखना है कि आपने जिस तरह मिसाल के तौर पे फैसलाबाद बोर्ड से डिग्री हासिल की। यहाँ पे आपने अपनी GPA लिखनी है कि जिस तरह आपकी 4.0 है मिसाल के तौर पे, तो आपने यहाँ पे 4.0 GPA लिख देनी है। डिग्री कौन सी हासिल की है, यहाँ पे आपने डिग्री सेलेक्ट कर दी। फिर आपने बोर्ड दोबारा से सिलेक्ट किया, फेडरल बोर्ड जैसे सिलेक्ट किया। अब आपने परसेंटेज कितनी हासिल की है, आपने परसेंटेज भी फिलअप करनी है। ये आपने हर चीज़ इस कॉलम में फिल करते हुए अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट से बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। ये सब करने के बाद आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑटो जनरेटेड आपकी स्लिप आ जाएगी। उस स्लिप को आप सेव करने, उसका प्रिंट लेके आप रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्लिप पे दिए जाएंगे आप अपने सिलेक्शन सेंटर जो है टेस्ट के लिए जा सकते। तो उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद हम आपको इस वैकेंसी के टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस भी इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।
Thanks for watching and wait for the next video.